कवि और कवित्री भी हमारे बीच यहाँ मौजूद है। और आप ये देखें कि ये नौशायर कवि सम्मेलन की महफिल है जिसकी सदारत हमारे त्रिभुवन शर्मा जी कर रहे हैं और हमारे गेस्ट डॉक्टर रईस कुरैशी और हमारे बीच राम गोपाल चौबे जी। इसी से अंदाजा लगा दिया है कि यही गंगा जमुना तहजीब हमारे हिंदुस्तान का कीमती सरमाया भी है, ताकत भी है और यही हमारे इस मुल्क की पहचान भी है। मुझे इस वक्त सिर्फ ये कहना है कि हुस्न सलूक रखते हैं, शीरी जुबान रखते हैं, हम अहले उर्दू हैं, अलग पहचान रखते हैं। हुस्न सलूक रखते हैं, शीरी जुबान रखते हैं, हम अहले उर्दू हैं, अलग पहचान रखते हैं। हमी से जिंदा है तहजीब व गंगा जमन, कुरान पढ़ते हैं, गीता का ज्ञान रखते हैं। हमी से जिंदा है तहजीब व गंगा जमन, हमी से जिंदा है तहजीब व गंगो जमन, कुरान पढ़ते हैं, गीता का ज्ञान रखते हैं। और जहाँ चाहो जिधर चाहो आप मानो हमें, जहाँ जहाँ भी है दिलों में हिंदुस्तान रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ चाहो जिधर चाहो आज मानो हमें, जहाँ जहाँ भी है दिलों में हिंदुस्तान रखते हैं। इसी जज्बे को लेकर, इसी हुकूक वतनी को लेकर, इसी वतन परस्ती को, इसी देशभक्ति को लेकर आज हमारे बीच में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तारीखी अदबी और तहजीबी शहरों से हमारे बीच तमाम शोहरा-ए-किराम व कवि हजरात यहाँ जलवा अफरोज हुए हैं जो उस माइक से अपना कलाम पेश करेंगे, अपना काफ़िया पाठ करेंगे। हज़रात गिरामी, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि आज की रात जो हमारे पास 2-2.5 घंटे का वक्त है, एक ऐसा पैगाम, एक ऐसा मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में यूट्यूब के जरिए कि ये जब शायर या कोई शायर जिस कवि को यहाँ आवाज दी जाएगी माइक से, जब मैं आवाज दूंगा तो हमारी आज देख रहे हैं त्रिभुवन जी, मुल्क में बड़े बड़े हालात है इस वक्त। कुछ लोग अपनी सस्ती सियासत के लिए इस मुल्क को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस मुल्क की खासियत ये है, इस मिट्टी की एक खासियत डॉक्टर साहब ये है कि यहाँ नफरत फैलाई तो जा सकती है लेकिन नफरत ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकती। ये इस मुल्क का कीमती सरमाया है, इस मुल्क की ताकत है। तो मैं ये कह रहा था कि जब माइक पर जो कोई शायर या कवित्री या शायरा या शायर या कवि कोई आएगा तो ये हमारी टूटती बिखरती गंगा जमुनी तहजीब को इस तरह से यकजा करके एक पैगाम इस डाइस से, मंच से देगा कि अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज ना था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज ना था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। और हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हजरात, इसी पैगाम को लेकर, इसी मकसद को लेकर, इसी मैसेज को लेकर हमारे तमाम शोहरा-ए-किराम या जलवा अफरोज है। बोलने को बहुत कुछ है, मैं आप ये जानते हैं, डॉक्टर साहब हुए, त्रिभुवन जी हुए, ये ज्योति जलन यहाँ हमारी बैठी हुई है, जब्बार भाई, क्या पूरे रात अकेले बोल सकता हूँ? किसी शायर किसी कवि की जरूरत नहीं, अल्लाह का एहसान है मेरे पे, मेरे मालिक का, कि मैं अकेला ही पूरी रात के लिए काफी हूँ। मैंने कहीं 4-4 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं ज्यादती नहीं करना चाहता अपने मेहमानों के साथ, तो मैं पहले शायर या पहले कवि को इस वक्त आवाज देना, मुझे इस वक्त ये पंक्तियां आ रही है, याद आ रही है, पर इसके बाद मैं पहले राष्ट्रीय गीत के लिए किसी को आवाज दूंगा कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नाथ कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नाथ कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सरसों थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। बनता है, सजा दो सरसों थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। यही हिंदुस्तान है और यही इस मुल्क की ताकत भी है। आइए हज़रात, इसी मुल्क की इसी खूबियों को आपके सामने पेश करने के लिए मैं इस वक्त हिंदुस्तान की बहुत मोहतबर शायरा जो हरदा से हमारे बीच तशरीफ लाई है, मोहतरमा ज्योति जलन, मैं उनसे निवेदन करूं कि आए और एक राष्ट्रीय गीत से हमारे इस प्रोग्राम का खूबसूरत आगाज करें। मोहतरमा ज्योति जलन साहिब, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें और अच्छी कुर्सी देने मुझे आना है।